प्राचीन तांत्रिक परंपरा के उन अनदेखे और अक्सर छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना जो आज तक बहस का विषय है, अत्यंत रोचक एवं चुनौतीपूर्ण है। यह शोध हमें उन प्रतिबंधित अनुष्ठानों की ओर ले जाता है जो केवल विशिष्ट ग्रंथों, पुरातन तांत्रिक सूत्रों और गूढ़ ज्ञान के ग्रंथों में ही पाए जाते हैं, जहां परंपरागत रूप से उन्हें गोपनीय रखा गया है, ताकि केवल अत्यंत योग्य और अनुशासित साधक ही इनके रहस्यों को समझ सकें। इन अनुष्ठानों में कुछ ऐसे अत्यधिक विवादास्पद और सामाजिक रूप से टाबू माने जाने वाले पहलू भी शामिल हैं, जिनमें शारीरिक बलिदान, विशेष जड़ी बूटियों और नुस्खों का उपयोग, विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण, यंत्रों के साथ जटिल क्रियाएं और कुछ मामलों में असामान्य और भयावह संस्कार भी शामिल हैं। इन अनुष्ठानों का ऐतिहासिक संदर्भ बहुत प्राचीन है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में, जैसे कि कामसूत्र, कलिका मृत्युंजय और अन्य तांत्रिक शास्त्रों में, इनके वर्णन को बहुत ही गूढ़ और प्रतीकात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये अनुष्ठान केवल बाहरी जगत से जुड़े नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के प्रबंधन से भी गहराई से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, कुछ ग्रंथों में ऐसी विधियां वर्णित है जिनमें साधक को अपने शरीर के विशेष अंगों, जैसे कि नाभि, को केंद्र में रखकर मंत्र जप करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि वह अपनी अंतर्निहित ऊर्जा, कुंडलिनी, को जागृत कर सके। परंतु इसके साथ ही इस प्रक्रिया में अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयां भी होती थी, जिससे यदि उचित गुरु के मार्गदर्शन के बिना किया जाता तो साधक को गंभीर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संकट का सामना करना पड़ता था। इसी तरह कुछ प्रतिबंधित अनुष्ठानों में शारीरिक बलिदान की कथाएं भी मिलती हैं, जहां परंपरागत रूप से मान्यता प्राप्त था कि जब साधक ने विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने शारीरिक अंगों का एक हिस्सा, जैसे कि अंगुलियों का काटना या त्वचा का कुछ भाग त्यागना, बलिदान रूप में दिया जाता था, तो इससे उसकी आंतरिक ऊर्जा का संचार और आध्यात्मिक उन्नति होती थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ऐसे अनुष्ठान केवल उन साधकों द्वारा अपनाए जाते थे जो अत्यंत सक्षम, मानसिक रूप से संतुलित और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होते थे, क्योंकि गलत तरीके से या बिना उचित मार्गदर्शन के इनका अभ्यास करना अत्यंत खतरनाक हो सकता था। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण प्रलेखित हैं, जहां अनियंत्रित तांत्रिक साधनाओं के परिणामस्वरूप साधक गंभीर शारीरिक रोगों, मानसिक विकारों और यहाँ तक कि सामाजिक बहिष्कार का शिकार भी हुए हैं। इस कारण से तांत्रिक परंपरा में इन अनुष्ठानों को अक्सर गोपनीय रखा जाता था, ताकि केवल योग्य और अनुभवी साधक ही उनका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त इन अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह मान्यता थी कि ये विधियां साधक को अतिदिव्य शक्तियां प्रदान कर सकती हैं, जो उसे सामान्य मनुष्यों से अलग कर देती हैं। इनमें से कुछ अनुष्ठान, जिन्हें अंधकार तंत्र कहा जाता है, में ऐसे मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता था जो साधक के मन, शरीर और आत्मा में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते थे, जिसे बाद में असाध्य सिद्धियां के रूप में जाना जाता था। इन सिद्धियों में अदृश्यता, समय के पार जाने की क्षमता तथा अनंत ऊर्जा का संचरण शामिल था, जो न केवल साधक के लिए एक दिव्य उपहार थे, बल्कि साथ ही साथ समाज में भी विवाद और टकराव का कारण बने, क्योंकि उनके दुरुपयोग से अपराध और विनाश के मामले भी सामने आए। ऐसे अनुष्ठान अक्सर स्थानीय समुदायों में छिपे रह जाते थे, जिन्हें कुछ विशेष स्थानों पर ही अंजाम दिया जाता था, और उनके सफल या विफल होने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में गूढ़ रह गईं। इस पूरे संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि तांत्रिक अनुष्ठान अपने आप में एक द्वंद्व है। एक ओर ये साधक को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का माध्यम थे, वहीं दूसरी ओर इनका दुरुपयोग या अनुचित प्रयोग मनुष्य के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हो सकता था। आधुनिक शोधकर्ताओं ने इन अनुष्ठानों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, लेकिन इनकी वास्तविकता को पूरी तरह से समझ पाना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। जहां एक और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अनुष्ठान मात्र प्रतीकात्मक हैं और इनका उद्देश्य साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करना था, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ इनका भौतिक और वैज्ञानिक पक्ष भी मानते हैं,
कि वास्तव में इन विधियों में ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हैं जिन्हें आधुनिक युग के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। इस प्रकार प्रतिबंधित तांत्रिक अनुष्ठानों की गहराई, उनका ऐतिहासिक संदर्भ, उद्देश्य और उनसे जुड़ी चेतावनियां आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि मानव चेतना की उन्नति के लिए किन किन जोखिमों को अपनाया जा सकता है और किन्हें सावधानी पूर्वक टाला जाना चाहिए। इन अनुष्ठानों की कहानियां न केवल एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि ये हमें यह भी बताते हैं कि ज्ञान और शक्ति के मार्ग में केवल सच्चा समर्पण और योग्य मार्गदर्शन ही सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अंततः प्रतिबंधित तांत्रिक अनुष्ठान हमें यह संदेश देते हैं कि मानव चेतना की खोज में अंधकार और प्रकाश दोनों आवश्यक हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रयोग और सही दिशा निर्देशन के बिना यह राह बेहद खतरनाक हो सकती है। और यही कारण है कि आज भी तांत्रिक परंपरा में इन विधियों को बहुत ही गुप्त रखा जाता है, ताकि केवल वही लाभ उठा सकें जो वास्तव में इसके योग्य हों। हिरण्यगर्भ की अवधारणा न केवल भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी गहरा संदेश देती है। जब हम हिरण्यगर्भ के रहस्यों को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना के अंश है और यही एकत्व हमारे अस्तित्व का वास्तविक सार है। प्राचीन ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का वर्णन करते समय यह भी बताया गया है कि इस प्रक्रिया में ज्ञान, तार्किकता और विज्ञान का अद्भुत संगम होता है, जहां परंपरागत गणितीय सिद्धांतों, ज्यामितीय संरचनाओं और प्राकृतिक ऊर्जा के सिद्धांत मिलते हैं। पाणिनि और अन्य प्राचीन विद्वानों ने जिस तरह से संस्कृत के माध्यम से ज्ञान को संक्षेप और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया, वह भी इसी एकता और निरंतरता को दर्शाता है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ऊर्जा का एक अद्वितीय स्रोत होता है, और यह स्रोत वही है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हिरण्यगर्भ के रूप में दर्शाया। इस प्रकार हिरण्यगर्भ न केवल एक सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है जो संपूर्ण जीवों, पदार्थों और ब्रह्मांडीय घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। जब हम इस सिद्धांत को आत्मसात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि ज्ञान और चेतना का असली स्रोत केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे अंदर उस सुनहरी ऊर्जा में छिपा हुआ है, जिसे हम हिरण्यगर्भ कह सकते हैं। इस गूढ़ ज्ञान की गहराई में उतरने से हमें यह भी समझ में आता है कि प्रत्येक जीव अपने भीतर एक अनंत ऊर्जा का भंडार लिए होता है, और यही ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करती है। अंततः हिरण्यगर्भ का यह रहस्य हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं, तो हम संपूर्ण सृष्टि के साथ एकाकार हो जाते हैं, और यही आत्मिक उन्नति का परम लक्ष्य है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं, और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।